योग कितना किया? बहुत। हाँ, दिक्कत तो यही है, सारा दिन करते हैं। बैठ के कितना किया? अमृत वेला किया? कितने बजे? 4 बजे उठे? बढ़िया है। जी दीदी, क्या किए? मोर देन 5। दीदी 4 ही होता है, तो उससे आगे नहीं करना? नहीं, वैसे चलते फिरते होता है, लेकिन बैठ के 4 होता है। चलते फिरते नहीं होता है योग। आज की मुरली रिवाइज करी? नहीं की अभी। तो फिर योग के लिए क्या बताया बाबा ने? आज कौन बताएगा आज की मुरली में? योग के लिए बाबा ने क्या बताया? ना ना, योग के लिए विशेष जब चार्ट देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है? जो बच्चे योग चर्चा नहीं करते हैं वो चार्ट दे नहीं सकते। वही भैया तो वही बता रहे हैं। कोई लिखते हैं कि हमने 50-60% हमारा योग लगा, लेकिन समझते नहीं है, समझते नहीं है। तो उसके लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दिया था दीदी शॉर्ट में, उसको देखना। मैं अपनी तरीके से उसको ऐसे बताता हूँ कि अमृत वेला किया है, तो अमृत वेला बैठ के कितना लगा, एक परसेंटेज निकालो। सपोज टू बी मेरा 1 घंटा अमृत वेला है, तो 1 घंटे में जैसे आज का अगर आप अमृत वेला तो आपको याद होगा, तो आपकी परसेंटेज कितनी रही होगी कि मुझे कितने % याद रहा उस 1 घंटे में? 50, 60, 70 कितना? कितना कनेक्शन रहा, मतलब एक अप्रोक्सीमेशन 60 तक। जब भगवान खुद साथ दे रहा है, स्वयं भगवान उतर के आता है, आपका शरीर, आपके संस्कार और आपकी बुद्धि, तीनों चीज आपका साथ दे रही है। एडवांस पार्टी साथ दे रही है, प्रकृति साथ दे रही है, वातावरण साथ दे रहा है, तब जाके आपके 50% मार्क्स हैं। और चलते फिरते वो जो हम बाबा बाबा करते रहते हैं, शिव भगवान वाचे, उसको याद नहीं बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो रहनी चाहिए, ऐसा नहीं उसे छोड़ देना, वो भी याद ही है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं। लेकिन चलते फिरते के चक्कर में बैठ के बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम एक स्थिति तो बनी रहती है। कभी ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, कभी हम किसी चीज़ में खड़े हो गए, कभी किसी चीज़ में 5 मिनट बैठ गए, 2 मिनट बैठ गए, तो एक ये आभास जाता है, एक डायरेक्शन जाता है कि हम तो सारा दिन ही याद में थे। तो वो जो बैठ के हमें करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा अटेंशन कम। 4 इज़ गुड, लेकिन बीइंग अ मधुबन निवासी, जैसे बाबा कहते हैं, जब तक तुम मधुबन में हो तुम मधुबन निवासी हो। तो बीइंग अ मधुबन निवासी एक थोड़ा सा और क्लिक हो जाए। हालांकि सेवाएं भी रेगुलर चलती रहती हैं, उसका भी है। जो भंडारे में करते हैं सेवाएं, खास तौर से माता, उनकी 8 घंटे से ऊपर की सेवा होती है रेगुलर, फिर भी थोड़ा सा टेंशन दे के बढ़ा सकते हैं। जी माता जी, नुमा शाम की माता जी। 5, 5:30। दीदी नहीं किया, लेकिन बता सकते हो ऐसे इतना टाइम? हाँ, आप जयपुर से हैं? हाँ जी, हाँ जी। बस बात खत्म। गाड़ी में इंजन नहीं तो किसी काम की नहीं। नो, पिछले महीने मैंने तो 5 घंटे से ज्यादा योग किया बैठ के, लेकिन उसमें आप जो बताया ना मुरली में कितने घंटे योग लगा है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा जो कह रहे हैं ना कि बच्चों का 5 मिनट भी योग नहीं है, लिखते हैं 5-5 घंटे। इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। क्यों नहीं मैटर करता? शिव भगवान वाचे कि तुम्हारा 1 सेकंड की बीज रूप स्थिति तुम्हारे जन्मों के विकर विनाश कर सकती है, राइट? लेकिन उस 1 सेकंड को लाने के लिए आपको घंटों ही बैठना पड़ेगा। फिर जैसे हाँ दीदी आ सकती है, लेकिन बहुत इंटेंस एफर्ट चाहिए, वो सबको अपना पता ही है। जैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही कह सकते हैं। देखो, ब्रह्मा बाबा ने 0 to 100 एक झटके में दे दिया अपना सब कुछ, तब जाके एक लंबी प्रोसेस थी। अगर आप 33 साल की जर्नी मानो ब्रह्मा बाबा की जो है संपूर्णता की, आधा ही मान लो, उस आत्मा ने, उन पे तो कोई डाउट नहीं कर सकता, मम्मा पे तो कोई डाउट नहीं कर सकता। चलो ब्रह्मा बाबा भी, मम्मा फर्स्ट, उनको भी 28 साल लगे। 28 का
14 भी मान लो, अम्मा को 14 ईयर्स, तो इंटेंस एफर्ट, जहाँ एक संकल्प इधर से उधर नहीं। अब जो आत्मा ये खुद कह रही है कि मैं दिन में 2 ही बार नीचे आती हूँ, तो कितनी ताकत चाहिए इसे कहने के लिए। आप खुद सोचो, आप जो अपना अपना योग बताते हैं उसको कहने के लिए कितनी ताकत चाहिए। और वो कह रही है कि मैं, आदरणीय मम्मा जी कहती है मैं दिन में 2 ही बार नीचे आती हूँ, तो किस लेवल के एफर्ट होंगे। लेकिन उसके लिए बैठना जरूरी है। इसलिए आज सुबह की मुरली रिवीजन जो है उसमें बताया है कि याद का चार्ट कैसे देना है। याद का चार्ट देने का सही तरीका है, अब झूठ बोलेंगे तो दंड पड़ेगा, एज बाबा सेड। तो बाबा मैं अप्रोक्सीमेटली 4-5 घंटे बैठा, उसमें से मुझे लगा कि मेरा 10 से 20% योग है, 40-50 जितना भी है, बाकी आप देख लेना, बाबा पे ही छोड़ दो। बाबा नोज एवरीथिंग। शिव भगवान वाचे, तुम्हारे हर संकल्प का चार्ट मेरे पास है। शिव भगवान वाचे, तो बाबा आपसे अच्छा कौन जान सकता है। मैं तो ऊपर नीचे भी हो सकती हूँ, लेकिन आपको सही पता है। मेरे बैठने का एग्जैक्ट मुझे पता है, मन में तो कितने संकल्प ऊपर नीचे होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें ओके। और दीदी मधुबन में आके अमृत वेला किसी भी हालत में नहीं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल इज रिस्पॉन्सिबल, और आपके पीछे तो पूरी सेना है, ठीक है। कमांडर गया तो सारी सेना खतरे में ठीक है। बट फर्स्ट डे था, कल ट्रैवलिंग भी हो गया और फिर उधर से भी आना हुआ, तो सारी चीजें मिला के कोई बात नहीं, चलता है। चलता तो नहीं है लेकिन फिर भी, लेकिन कल से है ना। ओके, सो सब लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि ये जो 4-5 दिन मधुबन के मिले दोबारा नहीं मिलेंगे। दोबारा 10 दिन आप भी 5 मिले, आगे 10 मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं आएंगे। इनका तो जमा ही हो गया। जो भी आपने किया उसका रिटर्न बाबा पूछेगा, भाई क्या किया, ठीक है। मुझे मधुबन में रहना बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग मतलब बुलाते रहते हैं, भाई इधर आओ उधर आओ ये मधुबन में, लेकिन मुझे मधुबन में रह के ये भी डर लगता है, बाबा हिसाब लेगा एक एक दिन तुम्हारा, भाई हम यहाँ कहाँ रहते हैं, मिनी स्वर्ग है, शिव भगवान वाच है। एक एक पैर तुम्हारे, एक एक कदम स्वर्ग में था, तो तुमने क्या किया, क्या है तुम्हारे खाते में। तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो डर तो नहीं लगता, लेकिन फिक्र लगती है कि भाई बहुत करना पड़ता है ना। भगवान की पालना एक है, देखो सभी को ही मिल रही है, लेकिन पाँव के नाखून से लेके सर के आखिरी बाल तक सारी पालना ही बाबा की है। तो वो चीज़ बहुत कंसिडर करनी चाहिए अपने आप को, हर एक ब्राह्मण को। जब भी वैसे लौकिक में भी समर्पित ही हैं, लेकिन जब खास तौर से मधुबन में आ जाते हैं तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसको उस तरीके से कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे तो फिर पुरुषार्थ का जो फिक्र है ना, वो फिक्र नहीं, एक फर्ज बन जाएगी। मतलब अपने आप से ही वो समझ में आएगा कि हाँ और करो, है ना। ओके, मुरली में क्या क्या किया, मुरली से क्या क्या याद है, मुरली से क्या क्या याद है, क्या बताया बाबा ने मुरली में। दीपक भैया क्या बताया मुरली में। तो फिर क्या सोचा, मरेंगे या पावन बनेंगे। पावन बनेंगे, अच्छा। और हाँ उनको अगले जन्म में मकान अच्छा मिल जाता है। हाँ, तो भी उसको बीमार तो होंगे ना, बीमार तो होंगे, बीमार होंगे तो हॉस्पिटल बनाएंगे तो उसको पूरे अच्छे से मिलेंगे नहीं। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, बाबा बोलते हैं यहाँ तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो जाती है, नहीं नहीं, मनोकामनाएं। जो आप बोला ना पहला पॉइंट कि भाई साहूकार हॉस्पिटल बनाता है स्वास्थ्य मिलता है, कॉलेज बनाता है तो पढ़ाई मिलती है, तो उसके बाद आपके लिए क्या बोला था, जो कुछ है दे दो इधर ठीक है, बाबा ने ये भी, जो कुछ है। हाँ दीदी, बाबा ने ये भी बोला, बिना पवित्र हुए आप स्वर्ग में जाएंगे। बिना पवित्र हुए सतो प्रधान नहीं बन सकते, शिव भगवान हो, ठीक है। बिना तकदीर, बिना पवित्र हुए सतो प्रधान नहीं बन सकते, और बिना पावन बने, हाँ पावनता विश्व की बादशाही की बात थी। हाँ जी, ये बिल्कुल। सुदामा मिसल, क्या है सुदामा की पहचान, लेके आए चावल जी दीदी। जो आज बाबा ने
बहुत सारी चीजें जो कर्मों की कहानी को लेकर बाबा ने समझाया था, हाँ। जिसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, हाँ। पुरुषार्थ करने पर जोर दिया था। हम्म और उसके लिए जो मेन बात जो मैंने आज जो किया है, हम्म। उसके लिए जो बाबा ने कहा है, एक बाबा दूसरा न कोई, इसका अभ्यास करने के लिए इसको मैंने उसको प्रैक्टिकल किया। तो फिर दिल लगी आज पूरा दिन? पूरा दिन हाँ, दिल नहीं लगनी चाहिए थी आज, क्योंकि हाँ नहीं वो तो कोशिश करेंगे, पहला दिन है। ऐसा था कि आज मैंने जो मेरा चलते फिरते चला, पहले बाबा बाबा चल रहा था, फिर बाबा ने जो लाइन बोली थी तो मैं उसका अभ्यास करने लग गई। फिर बीच में संकल्प आया कि एक बाबा दूसरा ना कोई, जो मैं अभी अभ्यास कर रही हूँ। तो पहले बाबा बाबा मेरे अंदर निरंतर जो एक माला जब चल रही थी, ऑटोमेटिक जो मेरे अंदर गीत चल रहा था, सेम ही तो है। तो मैं उसको इतना एक बाबा दूसरा ना कोई क्यों करा रही हूँ? तो बाबा ही वो सेम लाइन, एक बाप दूसरा ना कोई, ये चीज समझनी है कि मैंने बाप को अपना मान लिया, बाप किसे अपना मानता है? ठीक है भाई, एक कहावत है कि अगर गाय को अपने पीछे पीछे लाना है तो बछड़े को आगे आगे ले चलो। करते हैं ना, जब गाय खरीदने जाते हैं तो गाय अपना घर नहीं छोड़ती है, लेकिन फिर बछड़े को लेके चलते हुए चुपचाप चलती रहती है। तो इसी तरीके से मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई डजंट मीन कि टू बिकम वेरी, मतलब जैसे हो जाते हैं ना कुछ लोग कि बस अपने काम से काम, योग किया, सेवा पूरी करी और एक स्क्वायर में बंद के रह जाते हैं। जैसे ही मैं कहता हूँ मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो मतलब मेरा तो पूरा विश्व दूसरा ना कोई, लेकिन बाबा की जैसे नजरें हैं उसकी तरफ, जैसे बाबा का मुरली से प्यार है तो फिर उस मुरली पर काम करना, बाबा का धारणाओं से प्यार, उस धारणा पर काम करना। अब मैं एक चीज कह के देखूं कि मेरा तो एक मधुबन दूसरा ना कोई। अब ये शब्द कहना कितना आसान है ना, लेकिन इस शब्द को संभालना, ठीक है। इधर किचन में वो चावल कम पड़ गए और मैं नीचे भाई जी ज्ञान सर, जैसे दीदी को दे दिया या आपको दे दिया, भाई जी चावल कम पड़ गया, आप नीचे ऊपर भाग के आ रहे, फिर नीचे ये कि दाल खत्म हो गई, आप नीचे जा रहे, एक एक डिपार्टमेंट, लेकिन एक शब्द में बाबा। लेकिन बाबा एक बाबा दूसरा ना कोई का मतलब ये तो है कि बाबा से कनेक्टेड रहना, लेकिन बाबा किन चीजों की पालना करने के लिए यहाँ है, उन सब से कनेक्टेड रहना है, ठीक है। जैसे परिवार, मुरली एंड जो भी सारी चीजें आपको समझ में आती है। तो मेरा तो एक शिव बाबा, यानी कि मेरा अटैचमेंट शिव बाबा से है, बट मेरे कर्तव्य हर एक के प्रति, ये चीज ध्यान रखनी है ना। और क्या क्या बताया दीपक भैया, क्या याद है मुरली में से? कुछ नहीं? अच्छा, हाथ पे लिख के रखो। किसने लिखा? लिखा नहीं किसी ने? हाँ बनाया था, मैंने बनाया था, मेरा भी मिट गया है थोड़ा थोड़ा, मैंने हाथ पे बनाए थे 3 स्टार। हाँ फायदा हुआ थोड़ा बहुत, आज दिया भी, प्रैक्टिकल होमवर्क भी दिया था इस चीज को, सबने अपनी अपनी रीति तरीके से किया। बाबा ने कहा गुदवा लेना, तो एक भाई ने कहा भाई जी टैटू बनवा लो, मतलब इसमें भी अपना ही फायदा निकलवा लिया। दीदी वो तो 2-4 दिन ही रहता है ना, आप कोई भी चीज रेगुलर रहती है तो फिर उसके बाद फैशन के लिए तो आपने तो कुछ नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा चलो, और कुछ? पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, कैसे बनते हो बताओ? अगर बाबा को याद करके पहचानते हैं। कुछ और बात थी। बाबा ने कहा ये जो बाबा कहते हैं कि बेहद का बाप समझाते हैं, इस समझ के आधार से तुम पद्म पदम भाग्यशाली बनते हो। तो कौन सी याद? तुम भी लिख दो, हम आत्मा है, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। इस समझ को अगर तुम समझाओगे और समझोगे तो तुम पद्म पदम, पहला पेज था, 5वीं 6ठी लाइन थी। हाँ ये भी बोला है कि देही अभिमानी होकर के हमारी अवस्था हर कार्य में रहेगी। हाँ। तो जो हमारी सेवाएं होंगी वो तुरंत ही सफल होंगी। आज का स्लोगन क्या था, किसको पता है? डैश डैश डैश, करना, बोलना, हाँ सोचना, बोलना और करना, है ना। बहुत बड़ी स्थिति है ये, बहुत बड़ी स्थिति है, जिसको बाबा ने शुरू की लाइन में बोला ना। एक सबसे पहली लाइन क्या थी मुरली की? मुरली की ओम शांति के बाद पहली लाइन कौन सी थी? मीठे बच्चे प्रश्न उत्तर, फिर मुरली शुरू होती है। पहली लाइन कौन सी थी?
रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं ना, क्या था, रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं। ये वो वाली स्थिति है, सोचना बोलना करना। मेरा ड्रामा किन 3 चीजों के बीच में चल रहा है? ये ड्रामा, ये बाप और ये मैं आत्मा। तो बाप और ड्रामा एक लेवल पे है और संपूर्ण साक्षी है, संपूर्ण कल्याणकारी है। अब ये स्मृति अगर मेरी आ जाए कि ये पूरा दोनों और मैं कल्याणकारी और पूर्णतः साक्षी हो जाऊं, तो वो सारा दूर तक जो भी आपको देखना हो सब दिखाई देगा। जिसे कहते हैं ना संकल्पों की सिद्धि, वो आप एक संकल्प करेंगे और वो आएगा। आप ये कहेंगे ना कि इस चादर में से एप्पल निकलेगा, निकलेगा। इतनी ताकतवर स्थिति होती है वो, जो मतलब हम किसको, हम सोचना, सटल बोलना, फिजिकल करना, ठीक है, एक्शन, इन तीनों को एक लाइन में ला दें। राइट? जैसे सतयुग। ओके, क्या किया राकेश भैया? बहुत दिनों में आना हुआ, क्या चल रहा है? हाँ, कितना चल रहा है बताओ? फिर तो बहुत सारा हो गया हो। नहीं, हाँ तो फिर तो कुछ बढ़िया ही चल रहा हो। उतना ही भैया, ऐसा नहीं है, कोई बढ़ा नहीं था, लेकिन उधर पीछे जाके बैठे थे डोम की तरफ। तो कितना टाइम, कितना एवरेज कितना चल रहा है? हाँ 3-4 ही है, ठीक है। चार्ट रखा? ठीक है, रखो रखो, चार्ट रखने से बहुत फायदा है। हाँ, आवाहन करना अच्छा लगता है। ओके गुड। चलो, तो आज बाबा ने बोला त्रिमूर्ति शिव भगवान आज। हाँ, बाबा ने कहा कि बिंदी को कैसे ताज देंगे भाई, तुम ताजधारी बनते हो बिंदी को। बाबा खुद ही ताजधारी, सारी लाइट का सोर्स ही वो है ना। तो वो बाबा समझाना चाह रहे थे, और वो सिंपल मतलब उस तरीके से थे महावाक्य समझाने के लिए कि भाई देवताओं को ताज देते, उनको ताज देते, मुझे क्या दोगे? पहली बात, मुझे तो कोई पार्ट भी रोल नहीं करना, और दूसरी बात है मैं ही सोर्स हूँ, है ना। तो त्रिमूर्ति शिव भगवान आज, श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए? तो टॉपिक है मेरा घर सिर्फ एक घर नहीं बल्कि रूहानी सेंटर अनुभव हो, उसके लिए मुझ आत्मा को कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं? लिखा है किसी ने? आशीष भैया लिखा है, बताओ। दिनचर्या में जो फ्री स्पेस मिलता है उसमें बाप से जुड़ने का पुरुषार्थ करें, ना कि कोई देहधारियों से। हाँ, जितना भी फ्री स्पेस मिलता है उसमें बाबा से जुड़ने का अभ्यास करें। तो जो हम जब लौकिक घर में रहते हैं तो वैसे तो बहुत जिम्मेवारियां होती हैं, लेकिन ये भी सेवा केंद्र है। जैसे बाबा ने कहा ना, घर घर सेवा केंद्र बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे, उसका आधार क्या है? तो उसके लिए पर्सनली अपनी बहुत जिम्मेवारी बन जाती है। जितना हम सेंटर पर जाकर अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं, उससे कई गुना जिम्मेवारी हमारी घर के लिए बन जाती है। क्योंकि जैसे ही आप ये बैच टांगते हो तो दुश्मन जमाना हमारा हाँ, कोई भी बात होगी, कोई भी बात, मतलब हाँ ये वो है। और कई बार अपने घर वाले जो मतलब थोड़ा थोड़ा अब कह तो कुछ सकते नहीं, तो यही ओम शांति हो जाते, यही ओम शांति हो जाते। 25 बार सुनती हूँ। हाँ हाँ, हल्का सा भाई दूध है, उबल रहा है। तो कई बार मतलब मैं अगर अपने आसपास की ऑब्जर्वेशन बताऊं तो माता जी ज्ञान में चलती हैं और बहू ज्ञान में नहीं चलती है, और वो देख रही है, अब ऑब्जर्व तो मैं भी कर रहा हूँ बाहर बैठा हुआ, वो देख रही है कि दूध उबल रहा है, उबल जाएगा तब इतना ही योग लगता है छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में। तो जब भी हम विशेष बाबा के बनते हैं, और ये अंडरस्टूड ही है, ठीक है, जो पूरे काल चक्र में हमने राज्य किया है तो बहुत सारी आत्माओं से हमारे हिसाब किताब है, और उसके लिए विशेष जितना भी टाइम मिले वहाँ पर उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना कि उन आत्माओं को किस तरीके से सुख मिले। कई बार हम चीज़ों के प्रति रूढ़ हो जाते हैं,
श्रीमत अनुसार पवित्र बनना ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ करना चाहिए, लेकिन वो भी श्रीमत अनुसार है ना। और कुछ भैया? अपने नियम जो जैसे मुरली सुबह है, अमृत वेला है, हाँ, उसी टाइम पर ही करना है। ये भी चीज़ें अभी तो गीता पाठशाला वालों के लिए दादी जी ने एक क्लास कराई थी, उसमें था कि गीता पाठशाला वालों को ये अथॉरिटी नहीं है कि गीता पाठशाला अगर घर में खुल गई तो आप घर में मुरली सुनोगे, सेंटर पर ही मुरली सुननी है। गीता पाठशाला वालों के लिए मुरली है वहाँ, आपके जिन्होंने गीता पाठशाला खोली है उनके लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये कर लिया ना, भाई जी साधन है मेरे घर में, दीदी ये इतना बड़ा हॉल है और पर्दे लगा दिए, अब इसको घर को ही सेंटर बना दिया, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अब सुबह सुबह गीता पाठशाला पे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई अच्छी चलती होगी तो ठीक है, जब मर्जी सो के उठो, जब मर्जी मुरली पढ़ लो, बाबा ने तो सेंटर बना ही दिया। नहीं, जो नहीं जा सकते उनके लिए गीता पाठशाला है, जो जा सकते हैं उनके लिए सेंटर ही है। इसलिए जो नियम बनाए हैं बाबा ने, अगर मुझे अपने घर के सेंटर बनाना है तो नियमों में रहना है। गीता पाठशाला के नियम या सेंटर्स के नियम उन आत्माओं के लिए जिनके लिए ये सेंटर है, मेरे लिए निमित्त सेंटर है, वहीं पर ही मुरली क्लास करनी है। ओके, और कोई बताना चाहेगा? लौकिक वातावरण को अलौकिक बनाना। लौकिक वातावरण को अलौकिक बनाना है, हाँ वही तो पूछ रहे हैं, कैसे बनाना है? वही अपना मतलब हमने अपनी स्थिति को लिखा है? नहीं लिखा है? लिखा नहीं आज। अच्छा ठीक है। और जैसे घर में हर किसी का एक कमरा होता है, हाँ पॉसिबल हो तो एक स्थान तो फिक्स होना ही चाहिए बाबा के। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थान नहीं है, वो स्थान रहता है तो हमें पता रहता है हाँ तीसरा मेंबर है घर में, हाँ, उसका माइंड में हमेशा रहता है कि हमें उसको वो खिलाना है या कुछ भी करना है। मैं तो एक वातावरण घर में बन ही रहता है। मैंने एक ये बनाया था कि अगर घर को सेंटर बनाना है तो बाबा का स्पेस जरूर हो। स्पेस का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा रूम ही चाहिए या एक अलग रूम ही चाहिए, एक छोटा सा कॉर्नर ही हो, लेकिन उस कॉर्नर की एक विशेषता हो। मैंने खुद देखा है, तब तो हम बच्चे थे, मम्मी पापा भी नए थे, हमारे यहाँ शुरू से ही बाबा का रूम है, छोटा सा ही, उसमें 3-4 लोग बैठ सकते हैं। और शुरू से ही माता जी ने उसमें बैठ के बहुत तपस्या की है, अंदर की तरफ था, जैसे घर में स्टोर बना देते लास्ट में। लेकिन अगर माता जी की तबीयत ऊपर नीचे होगी तो वो कई कई दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता था। माता जी केयर करती थी पूरी, उसको सजाना, LED लगाना, ये लगाना, आधा टाइम हमारा उसमें बिजी रखती थी। हर हफ्ते उसे निकालना, फिर उसे धुलाई करना, फिर उसमें बिछाना। तब तो हमें इतना समझ में नहीं। हाँ, लेकिन अगर बाबा का रूम बनाया तो पहली बात तो वो स्टोर रूम ना रह जाए, दूसरी बात वो रेस्ट रूम ना हो जाए। कई बार जाके उसमें सो भी जाते हैं, ठीक है, कुछ और मजबूरी हो तो बात अलग है, उसको रेस्ट रूम ना बनाए। तीसरी बात, रेगुलर तपस्या हो उसमें। बाबा का रूम तो बना देते हैं, कई कई दिन तक जाते ही नहीं, कई कई दिन तक बैठते ही नहीं। रोज कम से कम आधा घंटा उस पर्टिकुलर रूम में पर्टिकुलर तपस्या होनी चाहिए। जैसे नुमा शाम का उसका उसमें बैठा लो, अमृत वेला का उसमें बैठा लो, लेकिन एक रेगुलर टाइम पे उसमें। ये नहीं कि बाबा को तो बिठा दिया और सारा दिन जाके मिल ही नहीं रही। करके तो देखो इसको कि भाई आपने घर पे बुला लिया किसी को मेहमान और सारा दिन जाके आप पूछ ही नहीं रहे भाई चाय चाहिए, पानी चाहिए, तो आगे आएगा आपके घर? तो इसलिए बाबा का रूम जरूर हो और उसमें तपस्या जरूर हो, है ना। डेली कम से कम आधा 1 घंटा, आधा सुबह, आधा दोपहर, या मुरली रिवीजन रख लो, है ना, या भोग की प्रोसेस रख लो, कुछ ना कुछ उसमें चलता रहना चाहिए, है ना, तभी वो वातावरण बनेगा। और जैसे माँ बाप से बात करते हैं वैसे उनसे बात करना तो कन्वर्सेशन कर सकते हैं। दीदी अपने घर को सेंटर बनाने के लिए क्या करेंगे? बाबा के 2 पिक्चर लगाएंगे। पिक्चर तो लगाएंगी, पुरुषार्थ और अपनी तरफ से क्या क्या पुरुषार्थ करें। सीढ़ी का पिक्चर क्या करेंगे दीदी, आप अपने सेंटर के लिए क्या क्या करते हो बताओ, फिर उससे बना लेंगे हम अपना सेंटर को ऊंचे से ऊंचा उठाने के लिए क्या क्या करते हो? हम लोग अलग अलग पुरुषार्थ का अपनाते हैं, लेकिन उसमें से जैसे एक ये होता है कि निरंतर योग का कोशिश करते हैं। जैसे 12 बजे तक ओपन रहता है, हर बार ऐसा नहीं हमेशा, लेकिन बीच बीच में ऐसा करते हैं कि एक बहन बैठेगी, दूसरी सेवा करेगी या अटेंड करेगी, फिर दूसरी फ्री होके आ जाएगी। योग तपस्या चलती रहे, ठीक है, ओके। इसमें आलस्यपन नहीं होना चाहिए। हाँ ये बेसिक है ना, हाँ, उनमें आलस्य नहीं होना चाहिए।
अच्छा, मैंने लिखे कि अगर मुझे अपना घर रूहानी सेंटर बनाना है तो, चलो एक मिनट बाबा क्या। ओके, तो सबसे पहले रेगुलर योग तपस्या जिसके बारे में डिस्कशन हो गया है, एक है बाबा रूम में, एक है रोज घर में तपस्या जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अमृत वेला और नुमा शाम तो है ही, वो तो बेसिक है, उन्हें तो करना ही है। घर में कम से कम 1 घंटा एक्स्ट्रा योग जरूर होना चाहिए। एक अच्छी ब्राह्मण फैमिली को, अच्छे ब्राह्मण को दिन में 3 से 3.5 घंटा बैठ के योग करना चाहिए। और इट्स नॉट अबाउट कि टाइम नहीं है, इट्स अबाउट प्रायोरिटी। अगर आप बने बाबा को हाई प्रायोरिटी पर रखा है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास टाइम ना हो। और सबसे ज़्यादा बिजी कौन है? जो सबसे ज़्यादा खाली है। कड़वी सच्चाई है ये। जो सबसे ज़्यादा खाली है ना, वही सबसे ज़्यादा बिजी है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे, और प्रोडक्टिविटी ज़ीरो। सारी चीज़ों के लिए टाइम निकला है ना भाई। सिंपल सी बात है, जब तक 3 घंटे योग नहीं करूँगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। 1 हफ्ते करके देखो, अगले हफ्ते से 4 घंटे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, भूख क्या क्या नहीं करा देती आदमी से, तो योग नहीं करा सकती, अपने आप ही चलेगा काम। ठीक है, वो तो मैंने दिमाग में सेट किया हुआ ना, ये भी करना है, घर भी है, व्यवहार भी है, बच्चे भी हैं, ट्यूशन भी है, उसमें एक बच्चा ये भी है, आधा घंटा इसको भी देना है, आधा घंटा इसको भी देना है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूँ, लंबी कहानी है, मतलब मैं 10-15 सालों की कहानी बताता हूँ आपको। 10 साल की 10 सेकंड में माता जी ने फ़ोन किया, पुरानी माता जी हैं, भाई जी ऐसे ऐसे है और किराए पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अब योग बताओ। तो बता दिए जैसे भी बताते, ठीक हो गया भाई जी, अब घर के लिए प्लॉट ढूंढ रहे हैं, योग बताओ। तो बता दिया जो भी है, मिल गया। तो मैंने कहा माता जी अब आ जाओ मधुबन। हाँ हाँ बस भाई जी अब इसका पूजन हो जाए तब करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर पूजन भी हो गया, काम शुरू हो गया। मैंने कहा माता जी अब तो घर का काम शुरू हो गया, भाई जी बहुत बिजी हूँ, क्या करूँ, और बस ये घर बन जाए फिर तो पापा के साथ एक साथ ही आएंगे। मैं कहा ठीक है। तो फिर घर बन गया, इनॉग्रेशन हो गया, भाई जी आप भी आना। मैं कहा जी ठीक है देखेंगे, फिलहाल तो आप आ जाओ, घर बन गया। तो कह रही है कि बस भाई जी क्या बताऊँ, वहाँ विदेश में ऐसे ऐसे है, बेटी है, उसके 2 बच्चे हुए हैं, और वहाँ पर है कि भाई आप बच्चों को किसी के हाथ में नहीं सौंप सकते, कोई जिम्मेवारी चाहिए, ये नियम है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। ऐसे नहीं है हमारे यहाँ छोड़ के चले जाते हो। तो फिर वहाँ चली गई, वहाँ संभाले। तो आत्मा 8, 9, 10 साल के सफ़र में यहाँ से लंदन तक हो आई, मधुबन नहीं आ पाई। कर्मों के बंधन कहो या प्रायोरिटीज़ कहो, है ना। और ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है ये कहानी। ठीक है। और माता का ऐसा कहानी है, कल ही मुझे मिली। हाँ, बोले 12 साल से याद में बोले, इस बार फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत मतलब बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, और होती हैं, जेन्युइन भी होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हमने क्रिएट किया होता है। हमने आप किसी से भी पूछ लो, एक बड़ी मेजोरिटी का 4 घंटे से ऊपर योग नहीं होगा मधुबन में। और आप अभी जाके उनकी दिनचर्या पूछो, कम से कम 6 घंटे का शेड्यूल उनका इधर से उधर वाला होगा। बात प्रायोरिटीज़ की है। मैं यहाँ इतने दिन से रहता हूँ, मुझे पता है कि 1-2 डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी का भी 8 घंटे से ऊपर का योग नहीं है। 7-8 घंटे से ऊपर की सेवा नहीं है। 8 घंटे बहुत मुश्किल पहुँचती है किसी की, और जिसकी 8 घंटे है ना, उसकी बैठने की सेवा है, उसकी बैठने की सेवा है, उसकी वो वाली सेवा नहीं है कि उसे बहुत हार्ड वर्क करना है। तो 16 घंटे कहाँ जा रहे हैं, वो तो फिर अपनी अपनी वो है। तो इसलिए अगर मुझे अपने घर को सेंटर बनाना है तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली धारणाएं चाहिए, क्योंकि लोग आके ऑब्जर्व करते हैं हर चीज़ को, वो हर एक चीज़ को। फिर दूसरा है शक्तिशाली धारणाएं। एक है शक्तिशाली तपस्या, एक है शक्तिशाली धारणाएं। हाँ, आप हमें तो इतना ज्ञान सुनाते हो, है क्या तुम्हारे पास? तो जैसे भैया ने कहा ना, बेसिक्स, अमृत वेला उठना, नुमा शाम करना, मुरली रिवीजन करना। बहुत लंबा समय हो सकता है कि आपको 2 ही लोग हों घर में, या आप अकेले ही हों, अकेले को ही करना है।
अकेले कोई करना है। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 2 लोग, दादी जी ऊपर बैठी और नीचे अपनी जयंती दीदी जी बैठी, दोनों मुरली सुना रही। फिर वो ऊपर बैठी, अगले दिन ये नीचे बैठी ये मुरली में। बहुत ताकत चाहिए इस चीज़ को। अभी तो सुनने में थोड़ा सा फनी लग रहा है, बहुत ताकत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। कई बार यहाँ पर मैं थोड़ा सा रहता हूँ कि भाई पूछता हूँ होमवर्क वगैरह, तो बहुत कई बार होता है कि नहीं आते हैं लोग, तो कभी कभी मन में आता है कि चलो बंद कर दो। अब वैसे मैं यहाँ आके योग करता ही हूँ, जैसे कोरोना में रहा कितना लंबा समय, तो फिर ऐसा लगता है कि अरे छोड़ो ना, अपना योग ही कर लो भाई, जिसको करना होगा कहीं से भी कर लेगा। फिर अंदर से आता नहीं, तुम चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो चलते रहो, ठीक है, अपना तो हो ही रहा है ना। और दूसरों को करने के भरोसे करोगे ना तो अपना भी नहीं होगा, अपने आप करते रहो, दूसरों का अपने आप हो जाएगा। इसलिए जैसे ही मैं यहाँ के बैठता हूँ तो मुझे तो ये पता है ना भाई, अब आप लोग हैं, एक व्यक्ति लिख के लाया, 2 व्यक्ति लिख के लाया, एक ही लिख के लाया इतने सारे लोगों में से। अब इसने भी बोलना बंद कर दिया और मैं भी लिख के लाया, क्या करेंगे हम 1 घंटा। तो एक स्पिरिचुअल प्रेशर बना रहता है कि हाँ भाई मुझे तो करना ही कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अपने, वो कहते हैं ना तेरे बहाने सरों का भला, तो अपना करते रहो। तो अपनी शक्तिशाली धारणाएं, बेसिक्स जरूर पकड़ के रखो, वातावरण बनता है। शक्तिशाली ब्रह्मा भोजन, मैं अपने घर पे सेंटर बनाना चाहती हूँ, सारे पर्दे वर्दे, बाबा का रूम, ट्रांसलाइट सब है, और वो भोजन की धारणा मेरी हल्की है या मैं उस लेवल पे नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि भोजन से उन आत्माओं को भी तो सस्टेन करना है भाई। आप शोर नहीं मचाते, आप सब कुछ ठीक तो है, लेकिन घर में बच्चे युगल, उनके व्यवहार और उनकी चलन ऊपर नीचे है, तो उनको सीधे तो कह नहीं सकते योग में बैठो, वो नहीं मानते। तो उसमें एक धारणा जो तपस्या के वाइब्रेशन और भोजन की धारणा बहुत मैटर करती है। पति अगर 10 दिन भी बाहर शराब पी के आता और 1 दिन घर का खाना खा लेता है, ये मेरी तपस्या के ऊपर है चेंज करने की। होता है। तो शक्तिशाली भोजन बना के उसको स्वीकार करना, भोग लगाना, उसमें वो वाइब्रेशन डालना कि ये भगवान की आत्माएं खाएंगे, भगवान के बच्चे खाएंगे। ऐसा नहीं कि ये मेरे युगल है, ये मेरे बच्चे हैं, नहीं, मैं सेंटर है, कोई भी आ जाए। आप सबका एक्सपीरियंस होगा, दीदी की कभी, आपके सेंटर की दीदी की मम्मी पापा कभी सेंटर पर आके रहने लगे होंगे, तो जब तक बताया नहीं गया होगा तब तक आपको थोड़ा ही महसूस हुआ होगा कि वो इनके पापा है, मम्मी है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। तो किस आधार से हुआ? उन्होंने उनको कंसिडर ही नहीं किया ऐसे, भाई सारे आते, ये भी आते। फिर जो लौकिक संबंधी हैं उनसे भी, अब बाहर से तो कर नहीं सकते, नहीं तो सारे ऑफेंड हो जाएंगे, तो अंदर से अलौकिक व्यवहार करना। ठीक है बाबा ये आपके बच्चे हैं, बाबा ये आपका बच्चा है, बाबा ये आपका बच्चा है। अब वहाँ तो चाहे गीता पाठशाला चला रखी नहीं चला रखी, यहाँ तो मेरा पूरा ज्ञान योग है, लेकिन जैसे ही मैं अपने बच्चों से या पति जी से बात करती हूँ या करता हूँ, उनके साथ वही टोन है, आपको कितनी बार कहा था कर लो। समझते हैं? यहाँ तो मेरा ठीक है, जैसे कोई भाई आया है, ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, और जैसे ही वो गए और इनके साथ व्यवहार में आया, तो वो भी तो सेंटर पे ही हैं, उनके साथ वही टोन है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो वो उधर से आते में उड़ते जी जो हुक्म मेरे आका, तो वो फिर अलग हो जाता है। तो वो अगर मेरी दृष्टि चेंज नहीं हो रही तो वो मेरी वृत्ति चेंज नहीं कर रही, अगर मेरी वृत्ति चेंज नहीं हो रही तो वो वायुमंडल अलौकिक लेवल पे चेंज नहीं हो रहा, फिर लोग उससे महसूसता नहीं लेके आ पाएंगे। सेंटर्स पे भी क्या होता है, अगर सेंटर्स पर मेरी वृत्ति सेग्रीगेशन में आ जाती है, ये अच्छा भाई है, ये अच्छा कुमार है, ये अच्छा कुमार नहीं है, ये पढ़ा लिखा है, ये कम पढ़ा नहीं है, ये मदद कर सकता है, ये मदद नहीं कर सकता, सेग्रीगेट नहीं करना है। हर एक आत्मा सब कुछ कर सकती है, उसमें क्या ताकत है उसे, जैसे ये अच्छे सहयोगी बन सकते हैं, धन से लो पालना दो, ये अच्छे योग में सहयोगी बन सकते हैं, ये अच्छे सेवा में सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन सबके रास्ते उस सर्वोच्च लेवल तक पहुंचने के अलग अलग है। लेकिन मैं इसके आधार पर इनसे व्यवहार चेंज कर दूं, वो गलत हो जाता है, फिर वो वायुमंडल खराब करता है।
ओके। और घर में मुझे अगर अपना अलौकिक घर, अपना घर रूहानी सेंटर बनाना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है स्वच्छता का और साधारणता का। स्वच्छता का और साधारणता का। फ्रंट तो मेरा बिल्कुल ठीक है, बाबा का रूम मेरा बिल्कुल ठीक है, बाकी घर की मेरी बात मत करो। मैं अकेली कहाँ तक करूँ? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं तो इसी रूम में सो जाती हूँ, मेरी पेटी भी दे रखी, बाकी कोई कुछ करता रहे नहीं। जब बड़ी जिम्मेवारी ली है तो बड़े कार्य करने पड़ेंगे, कई बार दूसरों के भी करने पड़ेंगे। कई बार हमारे एक भाई थे यहाँ पर, सेवाधारी रूम था, तो वो आते नहीं थे, मेड्स आते नहीं थे, सबको बंद कर दिया था। तो भाई ने लगभग 7 महीने सबने मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे, या तो हमें घर भेज दो या फिर हम सेवाधारी जो बाद में अटक गए थे, तो 7 महीने तक अपने आप झाड़ू पोछा कराए। आज मधुबन में वही भाई है सेवा में, बाकी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई दिखाई देता है, इक्का दुक्का के। कर लिया भगवान ने स्वीकार, सुख देने का पुरुषार्थ किया। वो ये नहीं देखता इसने किया, इसने किया, इसने किया। और जब बात घर की होती है ना, लौकिक वालों की, तब थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ चलो हम कर लेंगे। 9 के 9 लोग अलग, और सारे मुंह पे मना कर रहे हैं कि भाई हम नहीं करेंगे। आदत हो जाती है ना यहाँ रहते रहते, मेड्स करके जाते हैं, सफाई करके जाते हैं, और फिर दूसरों के जूते उठा के रखना, दूसरों के बेडिंग के नीचे झाड़ू पोछा करना, इतना आसान नहीं है 7 महीने। लेकिन आज भाई का ज्ञान योग, मतलब इन कंपैरिजन टू जो भी सेवाधारी आते हैं, अच्छा लगन वाला भाई है। तो हमारे साथ तो खेलने जाते हैं, तो हम पूछते हैं तो बहुत सिंपल से कहते हैं, अरे भाई जी बाबा ने इतना दिया है तो ये तो कुछ भी नहीं है। एक सेंटेंस उन्होंने शुरू में यूज किया था कि 63 जन्म से इन्हीं को ही तो इनके मंदिर ही धो रहे थे, तो अब कुछ दिन इनके रियल में धोने पड़ गए थे तो भाग्य है, चैतन्य में खुश हो गए तो सोची की बात है और कोई बात नहीं है। तो वहां पर भी इसी तरीके से ध्यान रखना, स्वच्छता बहुत होनी चाहिए। स्वच्छता बहुत बड़ा पार्ट निभाती है लोगों को देखने में। यहाँ पर लोग क्यों आकर्षित होते हैं, है ना? पुरुषार्थ है भाई जी, पुरुषार्थ है। और वो यहाँ जैसे आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, जब करना पड़ता है ना, और कोई कंसिडर नहीं करता रूम में तो कोई कंसिडर कर नहीं था, बाहर वालों को किसी को पता नहीं है। मैं तो किसी भाई ने आके बताया, तो फिर मैंने उनसे पूछा। तो स्वच्छता और साधारणता, स्वच्छता, साधारणता, और उसके बाद है रॉयलिटी। स्वच्छता है बहुत अच्छी है, साधारणता भी है कि भाई हमने पर्दे सिंपल लगा रखे, लेकिन पर्दे प्रेस्ड हैं, चादर प्रेस्ड है, सिस्टमेटिक रखी है। रॉयलिटी, जैसे मैं कई बार बताता हूँ, हमने बाबा के सारे चित्र लगा रखे, लेकिन हल्का सा भी फटा शटा है और वो बार बार उड़ के हवा में फिर दीवार में लग रहा है, उड़ के फिर दीवार में लग रहा है, ऐसे नहीं। कोई मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन रॉयल होने चाहिए चित्र। लोगों को इम्प्रेशन उस तरीके से दिखता है वो चीज़ ना, कि भाई ये किस तरीके से उन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। तो जो भी चित्र लगे हुए हों, सीधे लगे हुए हों, फ्रेम्ड लगे हुए हों, लाइटिंग, वो तो सब अपने हिसाब से ही करेंगे जिसका जितनी हैसियत है। लेकिन ये ना हो कि बस ऐसे ही लटकाने, बाबा ने कह रखे लटकाने, लटका रखे हैं, वो 10 साल से वही लटके हुए हैं, उसमें किसी ने दाल डाल रखी है, किसी ने चावल डाल रखे, ऐसे नहीं। पुराने हो गए, चेंज करो, सस्ते ही ले लो लेकिन चेंज करो। अब तो हर कैटेगरी आती है, राइट। फिर पालना, लास्ट, ठीक है। पालना, सबसे शक्तिशाली चीज़ है पालना। कोई भी आत्मा है, चाहे लौकिक है अलौकिक है, अगर मैं उसे पालना नहीं दे रही तो फिर मैं सब काम करते भी लगभग उस तरीके का रिजल्ट उससे निकाल नहीं पाऊंगी जो बाबा चाहते हैं, ठीक है। फिजिकल लेवल पे संस्था बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन आत्मिक लेवल पे वो परिवार कंसिडर करना, वो परिवार से सस्टेन करना, उस पर थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर कुछ और थे, व्यवहारिक चलन, सेवाधारी नहीं, योगी आत्माओं को तैयार करना है। कई बार सेंटर्स पे होता है ना, अच्छे सेवाधारी लाओ, नहीं, अच्छे योगी तैयार करो, अच्छे योगी अपने आप ही अच्छे सेवाधारी बन जाएंगे। और उसके बाद बाबा के कमरे की बात हो गई। मुरली सेंटर पे ही करनी है, रिवीजन घर पे करनी है, और जीवन की आर्थिक कार्य, चलो ये सब तो चीज़ें फिर करेंगे, है ना। ओके, ओम शांति, कल मिले।